नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इसका चैप्टर नंबर 39। 38 चैप्टर्स हो चुके हैं, आज 39th हो जाएगा। इसके बाद 10 चैप्टर और बचेंगे। 49 चैप्टर्स हैं टोटल ओवरऑल मिला करके इसमें। सो होपफुली विद इन 2 to 3 वीक्स या फिर एक महीने के भीतर ये पूरी की पूरी दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी समाप्त हो जाएगी। तो आज का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 39, इसमें योगानंद जी ने एक संत के बारे में बताया है जो लेडी है, और उनका नाम है टेरेसा नाइमन। टेरेसा नाइमन नाम की एक संत है जो कि बवेरिया नाम की किसी जगह पे रहती थी जर्मनी में। सो उनसे वो मिलते हुए वापस भारत लौट रहे थे। तो उनसे मिलने का उनका जो अनुभव रहा, वो उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। कुछ ज्यादा समझने लायक नहीं है इस चैप्टर में, डिस्कस करने लायक बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस बुक में जो कुछ जैसे लिखा हुआ है, मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ। कुछ भी इसमें से हटाना या किसी भी चीज पर टिप्पणी देना कि मैं इसको मानता हूँ या इसको नहीं मानता, इस बारे में मुझे कोई कमेंट यहाँ पर नहीं करना है। वो मेरे अपने पर्सनल थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन जब मैं इस बुक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो कुछ इस बुक में जैसे लिखा है, चाहे वो आपको चमत्कारिक लग रहा हो, चाहे मुझे चमत्कारिक लग रहा हो, या फिर मैंने उसका एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो, वो मुझे एज इट इज बोलना है, वही मेरी ड्यूटी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ चीजें एक्सपीरियंस के बेस पे होती हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इस बुक में लिखी हैं जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं की हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी रही हैं जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं, और वो मैच करती हैं। राइट, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस करी होंगी। तो जो पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई होती हैं चीजें, उन पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई चीजों के बेसिस पे हम ये जान पाते हैं कि अगर हमने इतना एक्सपीरियंस किया है, तो जो दूसरा व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, क्योंकि वो और हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में आगे हो, वो किसी और डायमेंशन पे पहुंच चुका है स्पिरिचुअलिटी में, जहां पे उसको वो चीजें भी एक्सपीरियंस हो सकती हो, तो वो चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं। इसलिए किसी भी चीज से इनकार नहीं कर रहा मैं कि हाँ ये पॉसिबल है या नहीं है, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि हाँ ये चीज हो ही सकती है। राइट, इट्स लाइक कि आई एम जस्ट लुकिंग इट एज निरपेक्ष होकर के देख रहा हूं। मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जैसा सामने रखा जा रहा है वैसा रख दे रहा हूँ, जैसा सामने लिखा है वैसा रख दे रहा हूँ। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। पिछले वीडियोस में ही मैंने शेयर किया है कि हाँ इस तरह का एक्सपीरियंस मुझे हुआ था, एंड इट वाज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में फील किया, एंड आई नो कि हाँ दिस हैपेंस। राइट। सो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है टेरेसा नाइमन जी के साथ। उन्होंने जो देखा, उन्होंने इस बुक में लिखा, उस चैप्टर में लिखा है। और इस चैप्टर में उन्होंने ये चीज बताई हुई है कि किस तरीके से एक जो संत है टेरेसा नाइमन, जो कि जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो ईसा मसीह हैं, उनके प्रति इतनी श्रद्धा रखती हैं। और उस श्रद्धा के कारण क्या होता है कि उनके हाथों में, जब वो ईस्टर आता है, तो उनके हाथों में भी जो है क्या होता है, वैसे ही घाव बन जाते हैं जैसे ईसा मसीह को थे। उनके शरीर में वहां वहां से ब्लड निकलने लगता है, जहां जहां पे ईसा मसीह को जो है हथियार मारे गए थे, भाले मारे गए थे, भाले चुभाए गए थे। ये सारी चीजें उनको अपने शरीर में महसूस होती हैं, और उनके शरीर से वाकई में ब्लड गिरता है। ये सारी बातें उन्होंने इस चैप्टर में बताई हैं। जहां पर कुछ भी ऐसा लगेगा कि हाँ समझाने लायक है, मैं वहां पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल चैप्टर। आप इसको, मतलब अगर मैं इसको ना भी बनाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चैप्टर का अगर वीडियो ना बनाता। बट स्टिल, क्योंकि हम हर चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को ही मैंने ले लिया है। सो इट वॉज द इवेंट ऑफ 1935। 1935 की बात है। अ, योगानंद जी अपने योग मुद्रा में बैठे हुए थे, अपना मेडिटेशन कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन ही फेल्ट लाइक कि उनके गुरु उनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं। और उनके गुरु यानी युक्तेश्वर गिरी जी उनको ये बता रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी अपना शरीर छोड़ने जा रहा हूँ, यानी मैं, मेरी अब डेथ होने वाली है। वो अपने शरीर छोड़ने की बात कर रहे थे। तो उन्होंने योगानंद जी को ये संदेश दिया कि तुम जितनी जल्दी हो सके भारत वापस आ जाओ। ये 1935 की बात थी। तो योगानंद जी ने भी देखा कि हाँ यार, 1920 में मैं यहाँ आया था, 15 साल हो चुके हैं धर्म का प्रचार करते हुए, क्रिया योग का प्रचार करते हुए यूएसए में। तो अब मुझे वापस लौटना चाहिए। तो ये चीज योगानंद जी ने महसूस की, और उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल गो बैक टू इंडिया। अब जैसे वो जब आ रहे थे यूएस अमेरिका, जब वो आ रहे थे, तो उस समय भी उनकी मदद मिली थी उनको, लोगों के द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा मदद मिली थी कि कुछ पैसों का अरेंजमेंट हो गया था। और उन पैसों के माध्यम से वो वहां पर आकर के रहने लगे थे, और वहां पर उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप नाम की एक संस्था शुरू की थी यूएसए में। तो इस बार जब उन्हें वापस जाना था, तो इस बार भी पैसों का अरेंजमेंट उनके एक दोस्त ने कर दिया। और जब वो जा रहे थे, तो योगानंद जी ने अपने सारी जो चीजें थी, जितना कुछ भी उनके पास था, जो भी संपत्ति थी, वो सब उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की जो ट्रस्ट थी उसमें दान कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि किस तरीके से
वो इंडिया लौटेंगे। तो उन्हें पता था कि अगर मैं इंडिया लौटूंगा तो अगर आप नक्शा भी देखें, मैप भी देखें, तो अगर आप अमेरिका से चलें और आप इंडिया की ओर आए, नॉट थ्रू पैसिफिक ओशियन से मत आइए, आप अटलांटिक ओशियन की तरफ अगर आइए, तो आपको दिखाई देगा कि अगर आप अटलांटिक ओशियन की तरफ से वापस लौटते हैं इंडिया की तरफ फ्रॉम अमेरिका, तो बीच में अटलांटिक ओशियन आएगा, उसके बाद आपका जो है आपका यूरोप का कॉन्टिनेंट आ जाता है। यूरोप के बाद फिर आप जो है आगे जब आप निकलते हैं, देन आप अरेबियन सी से होते हुए आप इंडिया तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो ये पूरा रूट था, तो ये डिसाइडेड था कि यूरोप से होते हुए ही इंडिया हम पहुंचेंगे अमेरिका से। तो ये जो चीज थी योगानंद जी ने अपने माइंड में सेटअप कर रखी थी, और उन्होंने एक संत के बारे में सुन रखा था जिनका नाम है टेरेसा नाइमन। ठीक है। तो अपनी जर्नी के दौरान उन्होंने टेरेसा नाइमन से मिलने का डिसीजन लिया। उनके बारे में उन्होंने सुन रखा था कि उनके हाथ में जो है जिस तरीके से ईसा मसीह को चोट लगी थी जब उनको मारा गया था, तो ईस्टर के दिन उनको उसी तरीके के भाव इनके शरीर पर बन जाते हैं, राइट। सो वो उनसे मिलना चाहते थे। और टेरेसा नाइमन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई गई हैं। टेरेसा नाइमन ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ बुक्स भी लिखी गई हैं, कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने बुक भी लिखी है उनको लेकर के। सो टेरेसा नाइमन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि बचपन में ही वो एक एक्सीडेंट में वो अपनी आंखें खो चुकी थी, उनकी आंखें चली गई थी, और उसके बाद उनको जो है पक्षाघात यानी चल नहीं पाती थी, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो गई थी। सो वो सारी चीजें उनके साथ अपने लाइफ में हुई, स्टार्टिंग लाइफ में। बट लेटर ऑन उनकी जो है ब्लाइंडनेस, इस किताब में लिखा हुआ है कि सारी बातें लिखी हुई हैं इस चैप्टर में 39 में, कि उसके बाद जो है कुछ समय के बाद उनकी ब्लाइंडनेस भी चली गई, और कुछ समय के बाद उनका जो पीठ की प्रॉब्लम थी, पक्षाघात जो हो गया था जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती थी, वो भी सही हो गया। सो ये सारी चीजें उनके साथ हुई, राइट। और उनके बारे में एक बात ये बताई गई है कि एक एडिटर था, किसी न्यूज़पेपर का रहा होगा, तो वो ये मानता था कि ये जो बावेरिया की संत है टेरेसा नाइमन, ये किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई फाउल प्ले में इन्वॉल्व हैं, कुछ ना कुछ ये धोखाधड़ी करती हैं, कुछ हाथ की सफाई है जिसकी वजह से ये चीजें ये कर पाती हैं और लोगों को बेवकूफ बनाती हैं। तो ही डिसाइडेड कि मैं इनकी जो है पोल पट्टी खोलूंगा टेरेसा नाइमन की। तो उन्होंने क्या किया कि उनके फाउल प्ले को यानी उनकी धोखेबाजी को सामने रखने के लिए उनसे मिलने की कोशिश की। और जब वो उनसे मिलने जाते हैं और जब उनको कुछ भी नहीं मिलता, तो वो क्या होते हैं कि उनके डिवोटी बन जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं टेरेसा नाइमन के। और उनकी पूरी ऑटो उनकी जो बायोग्राफी है, वापस लौट करके वो टेरेसा नाइमन की पूरी बायोग्राफी ही लिख देते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में सारी बातें बता देते हैं। अब जैसे ये फाउल प्ले की बात हो रही है, तो मैं अभी एक बात और बताना चाहूंगा। जैसे इंडिया में भी आपने बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा। जैसे एक व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, बागेश्वर धाम। तो उनके बारे में भी बहुत लोग बातें करते रहते हैं, कहते हैं कि हाँ कोई ना कोई फाउल प्ले है, धोखाधड़ी है, पाखंड है। केवल पाखंड कह देने से आप पाखंडी किसी को साबित नहीं कर दोगे। आपको साबित करना होगा कि व्हाट इज द फाउल प्ले। आपको ये बताना होगा कि गड़बड़ी कहाँ कर रहा है बंदा। अभी तक केवल ये शोर मच रहा है बागेश्वर धाम को लेकर के कि हाँ वो कुछ धोखाधड़ी करते हैं, पाखंडी है, झूठा है। अरे कहने से कुछ नहीं होगा कि पाखंडी है, झूठा है। आप साबित तो करो कि किस जगह पे फाउल प्ले करता है, आप करके दिखाओ कि किस तरीके से वो ये काम करते हैं। अगर बिना किसी को देखे, बिना जाने उसके पर्चे को वो पढ़ रहे हैं, राइट, और इतने लोगों के बीच में वो पढ़ रहे हैं, अगर कोई फाउल प्ले है तो इट्स ओपन, आप जाइए और साबित करिए कि ये फाउल प्ले है, और आप करके दिखाइए फिर उस चीज को। बिना किए किसी भी आदमी को गलत कह देना या ये कह देना कि पाखंड कर रहा है, यू नेवर नो कि कौन सी चीज कहां से सत्य हो जाएगी, राइट। और मजे की बात यह है कि बाद में वो किसी सुहानी शाह को लेकर के आते हैं, जो अपोज कर रहे हैं बागेश्वर धाम का, वो किसी सुहानी शाह को लेकर के आते हैं। और सुहानी शाह को लेकर के आने के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती हैं सुहानी शाह, और आपके मन की बातें जो है वो जानने का प्रयास करती हैं, और आपके मन की बातों को बताती हैं कि आपके मन में ये चल रहा होगा। एक बार गौतम गंभीर ने उनको फेल भी कर दिया था। गौतम गंभीर ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि नहीं ये तब तो मैं सोच ही नहीं रहा था बिल्कुल। सो तब जो ये लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, इट्स अ कंप्लीट साइंस। अरे यार वैदिक धर्म भी तो साइंस ही है, राइट। सुहानी शाह जब करती है तब साइंस हो जाता है, बागेश्वर धाम जब करते हैं तो पाखंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े हुए वस्त्र पहन रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं, और हिंदू धर्म की रीति रिवाजों के अनुसार एक भक्त की तरह अपने आप को सामने रखते हैं। इस वजह से आपको ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है कि हाँ ये आदमी किसी तरीके से साइंटिफिक मेथड को जान गया है, या फिर साइंटिफिक मेथड इसके अंदर, जैसे सुहानी शाह के अंदर है वैसे इसके अंदर भी प्रवेश कर सकता है, या उस साइंटिफिक मेथड को या उस चीज को वो खुद भी यूज कर सकता है। वैदिक धर्म भी एक साइंस है, राइट, लेकिन लोगों को क्या करना होता है, सिर्फ अपोज करना होता है।
अपोज करने के लिए वो 50 बहाने ढूंढ लेते हैं। मैं सीधी गारंटी दे रहा हूं, कोई भी बंदा, मैं सीधा चैलेंज कर रहा हूं कि कोई भी बंदा जिसे फाउल प्ले लगता है, जाए, बागेश्वर धाम खुला हुआ है, वहां जा करके वही काम करके दिखाए, पकड़े फाउल प्ले को और पकड़ करके ये दिखाए कि हाँ देखो ये ऐसे करते हैं, और उसके बाद खुद वहां बैठ करके ये सारी चीजें करके दिखाए कि किस तरीके से फाउल प्ले किया जाता है। सब कुछ ओपन है, चुनौती दी गई है, लेकिन पता नहीं लोग कहाँ हैं। तो केवल कह देने से किसी को पाखंडी आप साबित नहीं कर दोगे। तो वही चीज यहां पर हुई थी। एडिटर को पूरा विश्वास था कि ये कोई पाखंडी है, कुछ ऐसा है, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनके हाथों से जो है वो बहता है, खून बहता है, उनके शरीर पे वहां पे हर जगह पे चोट के निशान उभर आते हैं जहां जहां पे ईसा मसीह को चोट लगी थी, तो वो फिर उनका भक्त हो जाता है। फिर उनके बारे में बहुत सी चीजें वो लिखता है। एंड उसने ये चीज पर्सनली फील की, पता किया उसने कि ये खाती क्या है। लोग कहते थे ये खाती ही नहीं है। चर्च से केवल एक जो है कागज की तरह सा पतला सा वेफर, बिल्कुल छोटा सा सिक्के जैसा वेफर होता है, बस वही वेफर खाती हैं वो, और उसके अलावा कुछ नहीं खाती। कुछ भी खाना पीना वो नहीं करती। ये सारी बातें उनको पाखंड लगती थी। लेकिन जब उन्होंने वहां रह करके ये देख लिया कि हाँ ये तो पॉसिबल है, ये तो किया जा सकता है, देन इन दैट केस उन्होंने समझ लिया कि ये पॉसिबल है, ये कोई साधारण लेडी नहीं है। सो देन ही बिकम द डिवोटी। योगानंद ने भी उन तक पहुंचने की शुरुआत में कोशिश की, लेकिन बहुत टफ था। लेकिन एक कोई अंग्रेज था, उसकी मदद से जब वो यूरोप पहुंचे, अपनी यात्रा के दौरान, भारत लौटने के दौरान जब वो यूरोप पहुंचे, तो यूरोप में एक अंग्रेज से वो मिले। इस अंग्रेज ने उनको बताया कि कोई कॉलेज है या कोई आश्रम है वहां पे, अब देख लीजिएगा बुक में क्या लिखा है, किसी कॉलेज या किसी आश्रम की बात की, वहां पर टेरेसा नाइमन किसी के साथ रहती हैं। ठीक है। तो फिर जो है अपने योगानंद जी वहां पहुंचते हैं उस पते पर, बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। वो सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि कितनी परेशानियां आ रही थी रास्ते में। और जब वो वहां पहुंचे तो टेरेसा नाइमन को उनके असिस्टेंट ने बताया कि कोई भारतीय संत है जो आपसे मिलने आए हैं, योगानंद नाम है उनका। सो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ मैं भी मिलना चाहूंगी इस संत से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड हालांकि चर्च ने मुझे हर किसी से मिलने से मना कर रखा है, चर्च ने ये कह रखा है कि किसी से अगर आप मिलोगी तो पहले हमसे आज्ञा लेनी होगी, बट स्टिल इस संत से मैं मिलना चाहूंगी। मतलब उन्होंने प्रोटोकॉल ब्रेक किया योगानंद जी से मिलने के लिए। सो उन्होंने मिलने के लिए जब बात की तो फिर योगानंद जी सामने आए, बातचीत उनकी शुरू हुई। और योगानंद जी ने पूछा उनसे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति केवल और केवल एक छोटे से वेफर पे, जिसका कि जो कि कागज की तरह पतला सा है और बिल्कुल एक सिक्के के साइज का है, केवल उसको पूरे दिन खाता है और खा करके इतनी लंबी लाइफ जी रहा है वो, और अभी तक आप जिंदा हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया। उन्होंने वो आंसर दिया, टेरेसा नाइमन ने, जो कि एक स्पिरिचुअल आदमी इंडिया का, जो कि वाकई में स्पिरिचुअलिटी की गहराई में जा चुका है, वो आंसर दे पाता। ऐसा आंसर उन्होंने दिया। आंसर क्या था कि मैं केवल वेफर से जिंदा नहीं रहती, वेफर तो केवल मैं प्रसाद की तरह लेती हूँ। ये जो वेफर मिलता है ये चर्च का प्रसाद है। अगर ये चर्च का प्रसाद झूठा हो जाए या कहीं गिर जाए या किसी तरह से अशुद्ध हो जाए तो मैं इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाती। और मैं इसे सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि ये प्रसाद है। अदरवाइज मैं ये भी नहीं करती, मैं ऐसे ही जीवित रह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आदमी के जिंदा रहने के लिए ईश्वरीय प्रकाश की आवश्यकता है। आई लिव बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ गॉड। राइट। जो लाइट है, ईश्वरीय प्रकाश है, उसके माध्यम से मैं जीवित हूं। यहां पर जो ईश्वरीय प्रकाश है ना, ये ईश्वरीय प्रकाश एक मेटाफर है, लेकिन मेटाफरिक वे में भी एक बहुत बड़ी बात टेरेसा नाइमन बता रही हैं, जो कि भगवत गीता में भी बताई गई है। भगवत गीता में एक श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में इस सृष्टि को चलाने का, ये सृष्टि कैसे चलेगी, यहाँ जीव कैसे उत्पन्न होंगे और उन जीवों का पालन पोषण कैसे होगा, ये सारा ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था। सूर्य के पास क्या है? प्रकाश है। उसी प्रकाश में वो गुण है जिसकी वजह से वो पेड़ पौधों के अंदर जो है क्लोरोफिल का निर्माण होता है। पेड़ पौधों की वजह से बाकी जीवों को जीवन का आधार मिलता है। उन जीवों की वजह से इंसानों को जीवन का आधार मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो सनलाइट है, जो प्रकाश है, वो ईश्वरीय प्रकाश ही है, क्योंकि वो जीवन को सस्टेन करता है इस लाइफ पे, इस सॉरी इस अर्थ पे। राइट। लाइफ को सस्टेन करता है इस अर्थ पे। तो इस वजह से जो सनलाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, उसको भगवान कृष्ण ने कहा कि ये ज्ञान है, ये प्रकाश नहीं है, ये वास्तव में अपने आप में एक ज्ञान है। सूर्य ज्ञानी नहीं है। सूर्य का जो प्रकाश है उसमें ज्ञान है, वो स्वयं ज्ञानी है, वो प्रकाश स्वयं ज्ञानी है, क्योंकि वो प्रकाश क्लोरोफिल का निर्माण कर रहा है पौधों के भीतर, हमारे और आपके भीतर विटामिन डी का निर्माण कर रहा है, बिना जिसके हम रह नहीं सकते। हमारे और आपके भीतर जीवन की सारी क्रियाएं चलाने में सहायक है, क्योंकि अगर वो प्रकाश ना हो तो हम क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो जो ईश्वरीय लाइट है, फिर भी ईश्वरीय लाइट पड़ने के बाद भी मुझे तो खाना पड़ता है, आपको खाना पड़ता है, बट द थिंग इज
कि कुछ लोग अपने आप को इतना सिद्ध कर लेते हैं, इस लेवल पे ले आते हैं। और लेवल पे कैसे ले आते हैं? वही अपनी फ्रीक्वेंसी को, आपकी जो जीवात्मा की फ्रीक्वेंसी है उसको आत्मा की, यानी कि जो किसी भी तरह की इच्छा से मुक्त है, उस फ्रीक्वेंसी के लेवल तक जब ले आते हैं तो फिर उनको खाने पीने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनकी सारी चीजें अपने आप तृप्त रहती हैं और शरीर उनका वैसा का वैसा बना रहता है। तो ये जो चीज है, ये कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको कुछ बताया गया है गायत्री महाविज्ञान में, जिसके बारे में हम आने वाले समय में हो सकता है किसी वीडियो में हम डिस्कस करें। तो गायत्री महाविज्ञान में भी ये बताया गया है, जिसमें कुछ साधनाएं बताई गई हैं। जैसे रस साधना एक बताई गई है। उसमें क्या करते हैं कि किसी चीज का रस आप जो है अपने जीभ पे डालते हैं, और जीभ पे डालने के बाद उसको हवा में जीभ को ऐसे खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल यूं करके। और उसके बाद जब तक वो स्वाद हमारे अंदर बना रहता है, जब तक उस स्वाद का अनुभव हमारे पास रहता है, तब तक हम वैसे ही बैठे रहते हैं। और उस स्वाद के जाने के बाद भी थोड़ी देर तक हम उसी स्वाद को इमेजिन करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद, इमेजिनेशन के बाद भी वो स्वाद हमें महसूस नहीं होता। फिर हम दोबारा नींबू निचोड़ते हैं अपने जीभ पर, और इसी तरीके से बार बार अभ्यास करके रस का अभ्यास कर लेते हैं। रसा रसाभ्यास इसको कहा जाता है, रस का आस्वादन करना। तो ऐसा करने से क्या होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति जो है एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो जब चाहता है तब उस रस का अपने केवल मानसिक शक्ति का उपयोग करके उस रस का अपनी जीभ पे अनुभव कर सकता है। जैसे थोड़ा बहुत अनुभव तो आप लोग भी कर सकते हैं। जो खट्टी चीज होती है ना, उसका अनुभव आसान होता है। जैसे कभी आपके सामने कोई कच्चा आम, जैसे कुछ बच्चों को बड़ा पसंद होता है, आपके सामने कच्चा आम या आम का अचार आ जाए या इमली आ जाए, राइट? और कुछ लोग जो इमली खाना बहुत पसंद करते हैं, अपने आप उनकी लार टपकने लगती है, राइट? आपने सिर्फ देखा है, देख करके आपकी इंद्रियों ने इस प्रकार की उत्तेजना प्रकट की है कि आपका जो शरीर है वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगा, राइट? तो इसी तरीके से ये जो विचार होता है, बार बार इस अभ्यास के करने से, तरह तरह की चीजों के लेने से अपने भीतर, ये होता क्या है कि उसका असर जो होता है आपके भीतर, आपके मन की इच्छा शक्ति के द्वारा ही आपके भीतर वो उतरने लगता है। और आप उस असर को, यानी आप उस स्वाद को बार बार अपनी इच्छा शक्ति से महसूस करने लगते हैं। ये रस साधना है जो कि गायत्री महाविज्ञान में बताई गई है। और ऐसी साधना करके कुछ लोग क्या करते हैं, किसी भी समय किसी भी चीज का रस लेकर के अपने आप को तृप्त कर सकते हैं। और वो तृप्ति सिर्फ ऐसी नहीं होती कि आपके जीभ को संतुष्ट करेगी, वो ठीक वैसी ही होती है जैसे कि किसी चीज को खाने के बाद आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है ना, वैसी ही ऊर्जा आपके शरीर को मिलने लगती है, राइट? गायत्री महाविज्ञान में वो सारी चीजें डिटेल में बताई गई। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो गायत्री महाविज्ञान को। अदरवाइज हमारे चैनल पे कभी ना कभी मैं उसके प्लेलिस्ट को जरूर बनाऊंगा, उसके वीडियोस जरूर बनाऊंगा आगे चल के, राइट? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी रह गई हैं जो कि अभी सामने आ रही हैं। तो ये चैनल तो लगातार चलता रहेगा, तो धीरे धीरे करके इस चैनल पे जो भी चीजें मैं डाल सकता हूँ वो डालता रहूंगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे टेरेसा नाइमन ने जो कहा कि मैं सूर्य के प्रकाश से जीवित रहती हूँ, उसका क्या मतलब है। ये कोई नई बात उन्होंने नहीं बोली, भगवत गीता में भी यही बताया गया है कि मैं भगवान के प्रकाश से जीवित रहती हूँ। जो बोला है वो भगवान का प्रकाश कुछ और नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही हमारे पास आता है, जो कि भगवत गीता में हमने समझा भी है। सो जब ये बात उन्होंने सुनी योगानंद जी ने, तो उन्होंने बताया, उन्होंने वो बहुत खुश हुए। पहले तो बहुत खुश हुए कि हाँ, ये ऐसा जवाब मिला है जो कि बिल्कुल एकदम भारतीय दर्शन शास्त्र से बिल्कुल मैच खाता है। तो उसके बाद उन्होंने टेरेसा नाइमन से ये कहा कि क्या आप इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती? तो वो थोड़ी सी गंभीर हो गई, थोड़ी सी सीरियस हो गई। उन्होंने बोला कि नहीं, भगवान की ऐसी इच्छा नहीं है। और उनके बारे में बताया जाता है कि उनका जो पेट था वो सिकुड़ गया था। केवल उनकी जो पसीने की ग्रंथियां थीं, जिससे पसीना निकलता है, वो केवल काम कर रही थी उनके शरीर पे। और केवल 1 या 2 घंटे वो रात में सोया करती थी, इससे ज्यादा वो नहीं सोती थी। और बाकी दिन वो अपना काम करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि योगानंद जी ने जो है हर शुक्रवार को, जैसा कि मैंने बताया, ईस्टर पे भी, और हर शुक्रवार को जो है टेरेसा नाइमन को हाथ में घाव बन जाते थे। तो जब वो मिलने गए थे तो अगले शुक्रवार को टेरेसा नाइमन ने उनको बुलाया कि आप आ जाना देखने के लिए। और आने से पहले आपको एक अनुमति पत्र लेना होगा बिशप से, जो कि चर्च के पादरी हैं। तो चर्च के पादरी से योगानंद जी ने एक अनुमति पत्र लिया, एक आज्ञा पत्र जिसको कहते हैं, एक एंट्री जो जिसको आप कह सकते हो, वो सर्टिफिकेट उनको मिल गया। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक फ्राइडे को जाकर के उन्होंने देखा, और उन्होंने सचमुच ये चीज देखी कि उनके हाथ पे, उनके शरीर पे घाव बन जाते हैं, राइट? ये देखने के बाद और सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद, मिलने के बाद, अपने बाकी लोगों से वहां पे भाषण वाषण भी उनका हुआ कहीं पे। उसके बाद छोटे मोटे काम जो कुछ भी थे उन्होंने निपटाए, और उसके बाद वो अरेबियन सी से होते हुए सीधे भारत में प्रवेश कर गए।
तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत में आने के बाद वो अपने गुरु से मिले और किस प्रकार की गतिविधियां आगे हुई। ये सारी बातें हम समझेंगे। अब ये एंड की ओर आ रहा है और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है, खास करके चैप्टर नंबर 43 में जो है वो आएगा। वो बड़ा चैप्टर है, उसको 3 या 4 पार्ट में मुझे बनाना होगा। सो उसका वेट आपको भी रहेगा और मुझे भी रहेगा कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं। राइट। सो बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियोस अब आप शेयर करना शुरू कीजिए। जो कुछ भी एटलीस्ट जो योगी कथामृत या फिर द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से हमने बनाया है चैनल पे, वो तो जरूर आप शेयर करें। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।